चलिए, सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज बेस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स और द सेंटर. दैट इज द क्वेश्चन बिलोंग्स टू education and the topic belongs to education and the topic is free language formula. In 2020 when the third national education policy is basically drafted, ध्यान देना मैंने यहीं पर एक क्वेश्चन भी पूछ लिया आप लोगों से कि 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो कौन से नंबर की थी. तो मैंने अभी जस्ट आंसर दिया है दैट इज द थर्ड. 2020 से पहले 1986 उससे पहले जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई इन द ईयर 1968 और जो थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में ड्राफ्ट की गई और वो पर्सन थे बड़े फेमस एजुकेशनलिस्ट साइंटिस्ट के कस्तूरी रंगन, जिन्हें इस साल पद्म अवार्ड भी दिया गया है. दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स की के कस्तूरी रंगन को कौन सा अवार्ड मिला है, क्योंकि कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो पद्म अवार्ड्स बेसिकली इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, पद्म विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री. तो आउट ऑफ द 3 कैटेगरी, क्योंकि इसी साल का अवार्ड है ये, भारत रत्न इसी साल उनको दिया गया है, तो मे बी पॉसिबल कि अगर वो एजुकेशन से टॉपिक को रिफ्लेक्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे तो ये एक क्वेश्चन यहां पर आ सकता है. तो इन्हीं पर्टिकुलर पर्सन और इसी पर्टिकुलर पॉलिसी के थ्रू इंडिया में एक नया एजुकेशन इकोसिस्टम बनाने की बात हो रही है और उसके तहत इंडिया में बात हो रही है 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को लेकर. बट ये कंट्रोवर्सी है, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट है बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया. क्योंकि जब भी कल्चर की और अगर हम डायलेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इंडियन. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, क्योंकि बैरियर क्या है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का, दैट इज द लैंग्वेज. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एनईपी वो ये कहती है कि हमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को फॉलो करना है. व्हाट इज बेसिकली द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? इसको बड़े सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज में जाओगे तो बहुत कंफ्यूज होगा. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पर्टिकुलर टॉपिक. तो इंडिया वांट्स इसका मतलब इंडिया की जगह कौन है यहां पर? कौन है इंडिया की जगह यहां पर? ये गवर्नमेंट की बात हो रही है और गवर्नमेंट चाहती है कि स्टूडेंट्स टू लर्न 3 लैंग्वेज फॉर्मूला. 3 लैंग्वेज पर हमें सीखना है. अब ये 3 लैंग्वेजेस किस किस लेवल की बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं लोकल लैंग्वेज की, नेशनल लैंग्वेज की एंड द थर्ड वन इज इंटरनेशनल लैंग्वेज की. और जब भी हम इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे मन में एक ही लैंग्वेज आती है, दैट इज इंग्लिश. तो चलो ये तो क्लियर हो गया कि इंटरनेशनली हम किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, इंग्लिश में. अब बात आती है रीजनल और नेशनल लैंग्वेज की, उसको समझते हैं. तो 3 लैंग्वेज सो दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न लोकली, नेशनली एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज विद द फॉलोइंग लैंग्वेजेस और टू से द कम्युनिकेशन वाया द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इन डिफरेंट लेवल्स. Now, the mother language is what? जिसमें बच्चा जिस स्टेट में पैदा हुआ और जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में मदर टॉक कर रही है, बच्चों से बात कर रही है, वो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है. फॉर एग्जाम्पल वी आर इन स्टेट ऑफ राजस्थान, तो हमारी जो मदर लैंग्वेज है दैट इज मारवाड़ी हो सकती है, मेवाड़ी हो सकती है, ढूंढाड़ू लैंग्वेज हो सकती है. देयर आर सम डिफरेंट लैंग्वेजेस, हड़ौती लैंग्वेज होती है. तो मदर लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. सेकंड, नेशनल लेवल पे ये बात कर रहे हैं हिंदी को लेकर, और यहीं पे एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट है कि नेशनली हिंदी को इतना प्रमोट क्यों किया जाए. ये कह रहे हैं साउथ इंडियंस, क्योंकि साउथ इंडियंस आर बेसिकली मोर इंक्लाइन टुवर्ड देयर रीजनल लैंग्वेजेस दैट इज तमिल, कन्नड़ और मलयालम. तो सेकंड लेवल पे किस लैंग्वेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं? हिंदी को. और थर्ड लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? इंग्लिश. चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स, 2 डिफरेंट केसेस. मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है राजस्थान से है, तो उसको 3 लैंग्वेज कौन कौन सी सीखनी है? वन इज राजस्थानी दैट इज लोकली, सेकंड वन इज हिंदी दैट इज नेशनल लैंग्वेज एंड द थर्ड वन इज डेफिनेटली द इंग्लिश वन. तो अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई पर्सन अगर राजस्थान से बिलोंग करता है
या वो उन स्टेट से बिलोंग करता है जहां पर रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, तो वहां पर ये पर्टिकुलर आपको चीजें फॉलो करनी है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन अगर तमिलनाडु से बिलोंग करता है, कहां से, तमिलनाडु से, तो वहां की रीजनल लैंग्वेज तमिल सीखनी है, हिंदी उसको नेशनली लैंग्वेज सीखनी है, और इंग्लिश उनको इंटरनेशनली यूज करनी है। और इसी जगह पर तमिलनाडु और साउथ इंडियन स्टेट्स कह रहे हैं कि हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम 2 लैंग्वेज फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स वो 2 लैंग्वेज कौन सी होगी? वन इज द रीजनल लैंग्वेज जो तमिल, कन्नड़ या मलयालम, और सेकंड वो कह रहे हैं हम इंटरनेशनल लैंग्वेज ले लेंगे, दैट इज इंग्लिश। तो आई थिंक दिस इज मच क्लियर कि हम किस तरह के टॉपिक को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वन, Y3। तो गवर्नमेंट वाई inclined toward the 3 languages. So one is to promote national unity, because there are some things, there are some objects or there are some parameters through which हम unite होते हैं। जैसे कि इंडिया में क्रिकेट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ यूनिटी, रीजनल यूनिटी की बात करता है, क्योंकि क्रिकेट देखते ही हम सब लोग अपने रिलीजन को, अपने कास्ट को, अपनी लैंग्वेज को तोड़कर एक यूनाइट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि दैट इज बेसिकली हिंदी अगर हम यूज करते हैं तो एक यूनिटी की बात होती है, एक नेशनल यूनिटी की बात होती है। सेकंड वन इज द लोकल लैंग्वेज। अगर हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो रीजनल लैंग्वेजेस होगी, लोकल लेवल बोली जा रही है, उसको क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा, वो प्रमोट होगी। एंड द थर्ड वन इज टू इंप्रूव द डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया इज बेसिकली अ डाइवर्स नेशन, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत बड़ा कल्चर है, रिलीजन है, कास्ट है, तो उससे क्या होगा? डाइवर्सिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट मोर इंक्लाइन टुवर्ड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट वन। अब कंफ्लिक्ट क्या है, जो मैंने इनिशियली बताया भी आपको, द कंफ्लिक्ट इन बिटवीन द हिंदी स्टेट्स एंड द नॉन हिंदी स्टेट्स। वैसे इंडिया में जितना भी नॉर्थन बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया का, चाहे हिमाचल की बात करें, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, ये बेसिकली हिंदी स्टेट्स कहलाते हैं। और दैट इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द नॉन हिंदू स्टेट। इसमें कौन कौन आ जाएंगे अगर हम देखें तो? कैन यू टेल मी कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे इसमें? The one is Tamil, majorly from South India. Second one is Karnataka. Third one is Andhra Pradesh. Fourth one is Kerala. Some union territories like Pondicherry. ये majorly communicate करती है via the following languages. कौन कौन सी? तमिल, कन्नड़ और मलयालम, और एक और हम लिख सकते हैं तेलुगु। बाय नेम आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तेलुगु की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। अगर हम मलयालम की बात करते हैं तो इसका मतलब हम किस स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? केरला को बात कर रहे हैं। कर्नाटका कन्नड़ लैंग्वेज को फॉलो करता है, यूज करता है, और तमिल इज तमिलनाडु। इज इट ओके? तो तमिलनाडु क्या कहता है? हमें तो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज करना है, वन इज द तमिल एंड द सेकंड वन इज इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट। अब इसका बेसिकली इफेक्ट क्या है? व्हाई द साउथ इंडियन स्टेट्स टॉक अबाउट 2 लैंग्वेज फॉर्मूला? पहला, फियर ऑफ कल्चर डोमिनेंस। फियर ऑफ कल्चर डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी हावी हो जाएगी सब। सेकंड, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कौन करता है? पॉलिटिशियंस करते हैं। और पॉलिटिशियंस कब करते हैं? ड्यूरिंग द इलेक्शंस। थर्ड वन, प्रोटेक्ट प्रैक्टिकली प्रॉब्लम इन स्कूल्स। हर चीज को इंप्लीमेंट करना स्कूल लेवल पे बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली 12th में अगर पूरी स्कूल में या पर्टिकुलर सिटी में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है, अगर वही है तो कोशिश की जाती है स्कूल के द्वारा कि वही सब्जेक्ट लिया जाए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कहीं ना कहीं उनका एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, उनके रिसोर्सेज को बढ़ा देगा, और वो एक जने के लिए या 10 जनों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? टीचर्स नहीं है पूरे, और टीचर्स हो भी जाएं तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सेकंड, फील बर्डन। वो बहुत बर्डन फील करेंगे, क्योंकि हर एक बच्चे को वहां पर कैटर करना पड़ेगा।
कि मुझे हर लैंग्वेज के लिए एक टीचर अपॉइंट करना है, या उनकी क्लासरूम प्रोग्राम्स उनके लिए अरेंज करने, उनकी क्लास अरेंज करनी है। और तीसरा, इसके कारण बच्चों पे क्या आएगा, ओवरलोड हो जाएंगे, बच्चे बर्डन फील करेंगे। बच्चे 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, यहां पर एक लैंग्वेज और एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो पॉसिबली शायद स्कूल का टाइम टेबल, बच्चों का टाइम टेबल अलोंग विद द स्टडी मटेरियल, करिकुलम, बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ जाएंगे। इज इट? नेक्स्ट वन, एनईपी क्या कहता है 2020 का, मदर लैंग्वेज यूज करनी है क्लास टिल 5 तक। दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन दी एनईपी, दैट इज व्हाट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एंड सेकंड वन, प्रोमोटिंग इंडियन लैंग्वेजेस। अब इंडियन लैंग्वेजेस का मतलब हो रहा है यहां पर जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, या फिर हम जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, वो हम इस एनईपी के थ्रू करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, तमिलनाडु की लैंग्वेज कौन सी है, कर्नाटक की लैंग्वेज कौन सी, और केरला की कौन सी है। नेक्स्ट, मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, बेसिकली नेटिव लैंग्वेज जैसे हम कहते हैं, हिंदी है फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पर बंगाली है, और थर्ड पर कौन सी है, मराठी है। बट हम इन केस अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश, सेकंड वन इज मैंडरिन। मैंडरिन कहां की है, चाइना की लैंग्वेज है। मैंडरिन कहां की है, चाइना की लैंग्वेज। और थर्ड वन इज हिंदी। द नेक्स्ट वन, टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस टिल 2025 टिल डेट। बिफोर 2024 देयर वाज ओनली 6 लैंग्वेजेस एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। ये आप सभी का असाइनमेंट है कि वो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी थी बिफोर 2024। बट उसके बाद 2024 में 5 और नई लैंग्वेजेस एज ए क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ी गई। तो ध्यान रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि टिल डेट 2025 तक आज तक टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी है। तो करेक्ट आंसर हैपेंस टू बी 11। अब 2024 में कौन सी 5 नई लैंग्वेजेस जोड़ी गई? वन इज मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। ध्यान रखें, ये जो पाली लैंग्वेज है मेजरली बुद्धिज्म लैंग्वेज है। ये बुद्धिज्म के जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, लिटरेचर लिखा गया है, इन द लैंग्वेज पाली में लिखा गया है। और जो प्राकृत लैंग्वेज है ये मेजरली जैनिज्म लैंग्वेज है। तो जितने भी उनके अगमास और टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारी चीजें इसी पर्टिकुलर प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। ओके, इससे पहले 2024 से पहले लास्ट कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई? उड़िया लैंग्वेज जोड़ी गई थी जो 2014 में जोड़ी गई। इज इट? नेक्स्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है इसके लिए लैंग्वेजेस को लेकर। पहली बात तो ध्यान रखो, पार्ट नंबर कौन से में डिफाइंड है? 17 में। एज सच एज यू ऑल अवेयर, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 25। उन टोटल 25 पार्ट्स में से 17 पार्ट नंबर किसके लिए है? लैंग्वेजेस के लिए है। और लैंग्वेजेस किस शेड्यूल में गिवन है? 8th शेड्यूल में गिवन है। टोटल अभी तक कितनी लैंग्वेजेस ऑफिशियल डिक्लेयर की गई है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 22। ध्यान रखें, इन टोटल 22 लैंग्वेजेस, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, और ये 22 लैंग्वेजेस कब हुई? पहले 18 लैंग्वेजेस हुआ करती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92nd जो 2003 में हुआ, कौन से में हुआ? याद रखो, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में हुआ और उसमें 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई एज ए ऑफिशियल लैंग्वेजेस। वन इज बोडो, सेकंड वन इज डोगरी, थर्ड वन इज मैथिली एंड फोर्थ वन इज संथाली। क्लैट में क्वेश्चन पूछा गया था इन द ईयर 2022 में। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि एट दैट टाइम जब नई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी तो उनकी लैंग्वेज कौन सी है? क्योंकि वो जिस कम्युनिटी से आती है दैट इज मुर्मू कम्युनिटी, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? संथाली। आप सोचो किस लेवल पे क्वेश्चन आपके सामने क्लैट के अंदर ही रखा गया था। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 जिसमें 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई। बिफोर दैट 18 लैंग्वेजेस थी, और 4 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आई होप इट इज क्लियर। चलो वापस से एक पेज पीछे आते हैं, कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ते हैं। आर्टिकल 344, क्योंकि ध्यान रखो आर्टिकल नंबर, या हम ये कह सकते हैं लैंग्वेजेस को लेकर आर्टिकल किस में डिफाइंड है, या किस आर्टिकल में लैंग्वेजेस के बारे में डिफाइंड है? 343। याद रख लेना, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 343। मतलब यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? वो हिंदी की बात कर रहे हैं। टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज 22। आर्टिकल 344 किसके लिए है?
कोई अगर लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना है तो एक कमीशन सेटअप होगा, वो कमीशन अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल सेटअप किया जाएगा, 344 और 351। दिस इज बेसिकली योर असाइनमेंट। ये किस चीज के लिए है? ये दैट इज योर असाइनमेंट। 345 स्टेट कैन चूज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। आज अगर महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज की बात करता है, गुजरात गुजराती लैंग्वेज की बात करता है, या फिर और कोई पर्टिकुलर स्टेट है वो अपनी लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो किस आर्टिकल के तहत कोई स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा 345। इज इट ओके क्या? तो 345वें जो आर्टिकल नंबर है उसके तहत कोई स्टेट अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट जो इस साल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें लैंग्वेज के थ्रू हमने कवर किए। और वो टॉपिक क्या था हमारा? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, आई थिंक इट इज क्लियर, समझ में आ गया सबको? तो हमने क्या क्या पढ़ा? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, साउथ इंडिया कहता है हमें टू लैंग्वेज फॉर्मूले पे चलना है, और टू लैंग्वेज फॉर्मूले के तहत हमने इन चीजों को समझा, क्या उसके इफेक्ट्स थे, क्यों कंफ्लिक्ट हुआ है, अलॉन्ग विथ क्या डर है उन लोगों को, और एनईपी क्या कहता है, किस स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है, और मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड में। उसके अलावा अभी तक क्लासिकल लैंग्वेजेस टोटल हो चुकी है 11, प्रीवियसली इट वाज 6, 5 जोड़ी गई, 5 2024 में जोड़ी गई थी। पाली बुद्धिज्म लैंग्वेज की, बुद्धिज्म रिलीजन की लैंग्वेज है, और प्राकृत कौन से लैंग्वेज रिलीजन की लैंग्वेज है? दैट इज हिंदी और जैनिज्म। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लिया हमने, आर्टिकल नंबर देख लिया, पार्ट नंबर देख लिया, और शेड्यूल हमने कवर कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज लैंग्वेज along with the three language formula. Is it okay क्या? तो बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चंस हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किए। कुछ और भी टॉपिक्स को हम लोग रेगुलर बेसिस पर कवर करते रहेंगे। डन क्या? अब इसको आप